वापसी का वादा। दोस्तों, एपिसोड नंबर है 2217। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शब मानुस। गुजरात के एक शहर वलसाड़ की कहानी है, एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। गुजरात का शांत शहर वलसाड़, बारिश की हल्की बूंदें, रेलवे स्टेशन के पास चाय की छोटी दुकान और रोज की भागदौड़। उसी शहर में रहता था 22 वर्षीय नीरज। नीरज का सपना था कि वो अपने परिवार की हालत बदले। उसके पिता रेलवे स्टेशन के बाहर जूते पॉलिश करते और मां घरों में काम करती। गरीबी इतनी कि कई बार घर में रात का खाना भी मुश्किल से बनता था। लेकिन नीरज के अंदर एक आग थी। वो रोज सुबह स्टेशन पर आने वाले लोगों को देखता और सोचता, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। उनका नाम था दामोदर काका। उम्र यही कोई लगभग 65 साल। वो अकेले रहते थे और हर हफ्ते मुंबई से वलसाड़ आते। नीरज ने देखा कि काका भारी बैग लेकर सीढ़ियां चढ़ने में परेशान हो रहे थे। उसने तुरंत मदद की। काका ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल बिना मतलब कोई मदद नहीं करता। नीरज ने सिर्फ इतना कहा कि काका, मेरे पिताजी कहते हैं कि इंसान की असली कमाई उसकी अच्छाई होती है। उस दिन के बाद जब भी दामोदर काका वलसाड़ आते, नीरज उनकी मदद करता। कभी स्टेशन से घर तक छोड़ देता और कभी दवाई ला देता। एक दिन काका कई दिनों तक स्टेशन पर दिखाई नहीं दिए। नीरज को चिंता हुई। उसने पता किया और उनके घर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि काका बीमार थे और घर में कोई देखने वाला नहीं था। नीरज ने बिना सोचे उनकी सेवा शुरू कर दी। दवाई, खाना, अस्पताल, सब कुछ। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अपने घर की हालत देख पहले। लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी और ना ही उनकी बातों का बुरा माना। करीब 2 महीने बाद काका ठीक हो गए। जाने से पहले उन्होंने नीरज को एक छोटा सा लिफाफा दिया। नीरज ने खोला तो उसमें कुछ पैसे और एक कार्ड था। कार्ड पर लिखा था, मुंबई आओ, तुम जैसे ईमानदार लड़के की मुझे जरूरत है। असल में दामोदर काका मुंबई की एक लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक थे। उन्होंने नीरज की सच्चाई और सेवा भावना देखकर उसे नौकरी देने का मौका दिया। नीरज मुंबई गया, मेहनत की, दिन रात काम किया और धीरे धीरे वही लड़का कंपनी का ऑपरेशन मैनेजर बन गया। कुछ साल बाद वलसाड़ स्टेशन के बाहर वही जगह, वही बारिश। लेकिन इस बार नीरज अपनी नई कार से उतरा। उसने सबसे पहले अपने पिता के लिए एक छोटी दुकान खरीदी और माँ के लिए एक नया घर। फिर उसने स्टेशन के पास गरीब बच्चों के लिए एक फ्री लाइब्रेरी शुरू की। उद्घाटन के दिन उसने सिर्फ एक बात कही कि जिंदगी में कभी छोटी मदद को छोटा मत समझो, क्योंकि अच्छाई घूमकर वापस जरूर आती है। और सच यही है दोस्तों, कभी कभी हमारी एक छोटी इंसानियत किसी की जिंदगी बदल सकती है और वही अच्छाई एक दिन हमारी किस्मत भी बदल सकती है। इसलिए कहते हैं कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती, पॉजिटिव कर्मा हमेशा लौट कर आता है। दोस्तों, यही था मैसेज आज की इस कहानी का, जिसका शीर्षक था वापसी का वादा। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।